नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जीके में। तो जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 4 जून और 4 जून को आपका एसएससी CHSL का एग्ज़ाम था, जो कि 4th शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। 4th शिफ्ट में आपके जीके से आपके 25 प्रश्न पूछे गए थे, उनमें से अधिकतम जो रियल प्रश्न हो सकते थे वे मुझे प्राप्त हो गए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग उनसे प्रश्नों को देखेंगे, साथ में उनसे जो इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट को भी देखते चलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के। तो आज का जो पहला जो प्रश्न है वह है कि संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख किया गया है। तो भाग पूछा गया था, तो राइट आंसर आपका भाग 2 हो जाएगा। लेकिन कल आपका अनुच्छेद पूछा गया था, तो कल का राइट आंसर 5 अनुच्छेद से 5 से लेकर 11 तक का अनुच्छेद आपका नागरिकता से संबंधित था। अनुच्छेद 5 में कहा गया है कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता शामिल है। अनुच्छेद 6 सही है कि कुछ ऐसे व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार है जो कि पाकिस्तान से भारत आए हैं। बाकी अनुच्छेद 8 को यह है तो भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार शामिल है। ठीक है, तो इसी प्रकार करके आपसे 5 से 11 तक का जो अनुच्छेद है भाग 2 का आपका नागरिकता से है। उसी प्रकार भाग 1 की बात करते हैं तो भाग 1 आपका संघ और उसके क्षेत्र से संबंधित है। भाग 3 की बात करते हैं तो ये आपका मौलिक अधिकार से संबंधित है। भाग 4 की बात करते हैं तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है। इसके अलावा भाग 7 की बात करते हैं तो ये आपका पहली अनुसूची के भाग बी में राज्य से संबंधित है, जो कि 7वें संशोधन 1956 के द्वारा इसे निरस्त कर दिया गया था, जो कि आपके एग्जाम का पार्ट हर बार बनता है, तो इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा भाग 4A की बात करते हैं तो ये आपका मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ते हैं उससे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं कि अभी हाल ही में आपका 3 एग्जाम है, जो कि एसएससी फेज 12, एसएससी और CHSL का एग्जाम है, जो कि ऑन गोइंग है। अगर इन सभी का PDF लेना चाहते हैं विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ तो आप 49 में ले सकते हैं। आपको CHSL का 11 तक एग्जाम है तो 11 तक का PDF आपको इसमें प्रोवाइड कराया जाएगा। 2 WhatsApp नंबर दिया गया है, दोनों में से किसी एक पर संपर्क कर सकते हैं और डेमो के रूप में आप इसको देख सकते हैं। बाकी आप लोग संपर्क कर लीजिएगा, जो भी चीज़ें होंगी आप लोग वहाँ पर पूछ भी सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रज उत्सव है जो कि किस राज्य से संबंधित है। तो ब्रज उत्सव की बात करते हैं तो इसका संबंध है आपका राजस्थान से, तो राजस्थान इसका राइट आंसर होगा। इसके अलावा राजस्थान में ब्रज उत्सव हर साल फागुन मास के शुक्ल पक्ष में होली से कुछ दिन पहले 2 दिनों तक मनाया जाता है और यह त्यौहार भगवान कृष्ण को समर्पित है, जिनके बारे में माना जाता है कि उन्होंने राजस्थान में ब्रज नामक क्षेत्र में काफ़ी समय बिताया था। ठीक है, तो जिस प्रकार हम लोग उत्तर भारत में होली मनाते हैं उसी प्रकार आपका राजस्थान के लोग ब्रज उत्सव के नाम से ये मनाते हैं। ठीक है, तो उसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि थॉमस कप है जो कि किस खेल से जुड़ा हुआ है। तो थॉमस कप की बात करते हैं तो ये पुरुषों का बैडमिंटन कप है, यानी बैडमिंटन ट्रॉफी है, तो इसका राइट आंसर होगा। पुरुषों की बैडमिंटन ट्रॉफी की प्रतियोगिता की ट्रॉफी थॉमस कप है। जबकि महिलाओं की बात करेंगे तो जो उबेर कप है वो आपका महिला टेनिस से संबंधित है। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, उससे पहले हम लोग कुछ खेल और ट्रॉफियों को देखते हैं। जैसे हॉकी से सुल्तान अजलान शाह कप संबंधित है, आगा खा कप है। फुटबॉल की बात करते हैं तो कोलंबो कप हो गया, मर्देका कप हो गया, डूरंड कप हो गया। बास्केटबॉल की बात करते हैं तो विलियम कप हुआ, बेंगलोर ब्लूज चैलेंज कप हुआ। बैडमिंटन की बात करते हैं तो थॉमस कप, अग्रवाल कप, चड्डा कप, दीवान कप। क्रिकेट की बात करते हैं तो एसेज रिलायंस कप, रोथ मैन ट्रॉफी, CK नाइट ट्रॉफी। आज आपका आया था मे बी रणजी ट्रॉफी। ठीक है, गोल्फ की बात करते हैं तो राइडर कप जो कि पुरुषों का है, सोलहेम कप जो कि महिलाओं का है, वाकर ट्रॉफी है। वॉलीबॉल की बात करते हैं तो शताब्दी ट्रॉफी है, फेडरेशन कप है, इंदिरा प्रधान ट्रॉफी है, शिव थंडी गोल्ड कप है। पोलो की बात करते हैं तो एजर कप, न्यूपोर्ट कप, वेस्ट चेस्टर कप, किंग्स कप आपका पोलो से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस समिति ने मौलिक कर्तव्य को शामिल करने का सिफारिश किया था। बहुत ही आसान क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर सरदार सोन सिंह समिति है। मौलिक कर्तव्य को शामिल करने का सिफारिश किया था और 8 मौलिक कर्तव्य को इन्होंने सुझाव दिया था कि 8 मौलिक कर्तव्य जोड़े जाएं, लेकिन इंदिरा गांधी ने 10 मौलिक कर्तव्य जोड़कर 42वां संविधान संशोधन क्षेत्र के तहत जोड़ा था। ठीक है, अभी वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है, तो एक मौलिक कर्तव्य 2002 में 86वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, इसको भी आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया, अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ के हिसाब से आपको यहाँ पर आरोही क्रम में आपको यहाँ पर सजाना था। तो यहाँ पर हम सभी स्टेट का पॉपुलेशन ग्रोथ है जो कि लिख दिए हैं। बिहार का पॉपुलेशन ग्रोथ है 25.42%, अरुणाचल प्रदेश का पॉपुलेशन ग्रोथ है 26.03%। वहीं पर बात करते हैं मिजोरम का, तो मिजोरम का आपका है 23.48%।
और वहीं पर बात करते हैं मध्य प्रदेश का, तो मध्य प्रदेश का है 20.35%, और यही 4 राज्य का पॉपुलेशन ग्रोथ है जो कि आपको दिया गया था। तो इसको आप लोग आसानी से अवरोही क्रम में या डिसेंडिंग ऑर्डर में जिस प्रकार का है उस प्रकार आप लोग सजा सकते हैं। तो सबसे कम आपका मध्य प्रदेश का है, मतलब बड़ा से छोटा सजाना था, ठीक है। तो पहले अरुणाचल प्रदेश होगा, इसके बाद आपका बिहार होगा, इसके बाद आपका मिजोरम होगा, इसके बाद आपका एमपी होगा, ठीक है। तो इस प्रकार करके आप उसको सजा लीजिएगा। बाकी पीडीएफ में आपको सभी राज्यों का पॉपुलेशन ग्रोथ है जो कि हम देने का आपको प्रयास करेंगे। साथ में अगर हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट पूछे जो कि ऑल ओवर इंडिया का, तो ये आपका मेघालय का हो जाएगा, 27.95% है। और सबसे कम पॉपुलेशन ग्रोथ आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह का है, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कौन सी जनजाति भारत में नहीं पाई जाती है। तो जनजाति की बात करेंगे तो 4 ऑप्शन दिया गया था। 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन आपका भारत के जनजाति से संबंधित था। मसाई जनजाति जो कि आपका भारत से संबंधित नहीं है, मसाई जनजाति इसका राइट आंसर होगा। मसाई दक्षिण केनिया और उत्तरी तंजानिया में निवास कर रहे अर्ध खानाबदोश लोगों का एक निलोटिक जातीय समूह है। वह महान अफ्रीकी झीलों के कई खेल पार्क के पास निवास करने और विशिष्ट रीति रिवाज और पोशाक के कारण सबसे अच्छी ज्ञात स्थानीय आबादी है। इसके अलावा भारत की सबसे अधिक ज्ञात जनजातियों के बारे में देखें तो गोंड हो जाएगा जो कि आपका ऑप्शन में था, भील था, संथाल था। इसके अलावा मुंडा है, खासी है, गारो है, अंगामी है, भुटिया है, चिंचू है, कोडाबा है और ग्रेट अंडवानी जनजातियाँ शामिल है। 2011 के जनगणना के अनुसार हम लोग देखें तो इन सभी जनजातियों में भील आदिवासी समूह है जो कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। ये देश की कुल अनुसूचित जनजातीय आबादी का करीब 38% है, ठीक है। तो इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन बृहस्पति का उपग्रह नहीं है। तो 4 ऑप्शन दिए गए थे जिसमें से 3 ऑप्शन आपका कैलिस्टा, यूरोपा और गनीमेड था जो कि बृहस्पति का उपग्रह है। लेकिन जो टाइटन दिया गया था वो आपका इसका राइट आंसर होगा। टाइटन आपका बृहस्पति का उपग्रह नहीं है। टाइटन आपका शनि का सबसे बड़ा चंद्रमा है। चंद्रमा को ही हम लोग उपग्रह के नाम से जानते हैं। हमारे सौरमंडल के 150 से अधिक ज्ञात चंद्रमाओं में टाइटन एकमात्र ऐसा है जिसमें पर्याप्त वायुमंडल है। और सौरमंडल के सभी स्थानों में से टाइटन पृथ्वी के अलावा एकमात्र ऐसा स्थान है जिसके बारे में ज्ञात है कि इसकी सतह पर नदियाँ, झील और समुद्र के रूप में तरल पदार्थ हैं, ठीक है। उसके अलावा डेमोस को याद रखिएगा जो मंगल ग्रह का एक प्राकृतिक उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया किसके जन्मदिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो राइट आंसर आपका महात्मा गांधी होगा। महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था 1869 में, और 2 अक्टूबर के दिन को हम लोग संयुक्त राष्ट्र के आह्वान पर अंतर्राष्ट्रीय हिंसा दिवस मनाते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 15 जून 2007 को 2 अक्टूबर को इसी दिन के रूप में मनाने का एक प्रस्ताव को मंजूरी दिया था। अगला है गतका निहंग सिख योद्धाओं की एक पारंपरिक लड़ाई शैली जिसका उपयोग आत्मरक्षा के साथ साथ एक खेल के लिए किया जाता है। और भारत के निम्नलिखित में से किस राष्ट्र से उत्पन्न हुआ है गतका। तो इसका नाम होगा आपका पंजाब। पंजाब के सिख विशेष मार्शल तकनीकों से जुड़ा हुआ गतका के रूप में जाना जाता है। ये छड़ी की लड़ाई का एक रूप है जहां तलवारों का प्रतिनिधित्व करने के लिए लकड़ी की छड़ियों का उपयोग किया जाता है। 15वीं शताब्दी के आसपास पंजाब में गतका का आविष्कार किया गया था, तो इसको याद रखिएगा। इसके अलावा गतका की सिख त्यौहार परंपरा आज एक खेल या एक प्रकार की प्रदर्शन कला के रूप में प्रचलित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था मिलान करने के लिए 4 आपका यहाँ पर दिया गया था, उत्सव का नाम या डांस का नाम दिया गया था और उसको मिलान करना था, जिसमें से एक नाम तो मिला है भांगड़ा जिसको पंजाब से मिलान करना था, एक नाम और मिला है बिहू जिसको आपका असम से मिलान करना था, एक नाम शायद आपका टिप्पणी है। टिप्पणी की बात करेंगे टिप्पानी का तो ये आपका गुजरात से संबंधित है, ठीक है। अगर गिद्दा की बात करें जाएंगे तो गिद्दा भी आपका पंजाब से है। जिस प्रकार भांगड़ा पंजाब में पुरुषों के द्वारा किया जाता है उसी प्रकार जो गिद्दा है पंजाब में महिलाओं के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो 3 नाम तो मिले हैं, भांगड़ा है, बिहू है, टिप्पानी है, बाकी एक और नाम नहीं मिला है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा वो एक नाम और कौन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि बाय विच आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड सेक्स वर्क एज अ प्रोफेशन। तो इसका राइट आंसर आपका आर्टिकल 142 होगा। अभी हाल ही में एक महत्वपूर्ण आदेश आया है, सुप्रीम कोर्ट ने यौन कार्य के लिए एक पेशे के रूप में मान्यता दी है और कहा है कि इसे करने वाले कानून के तहत सम्मान और सम्मान सुरक्षा के हकदार हैं। अदालत ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल किया है। इसके अलावा अनुच्छेद 142 आखिरकार कहता क्या है। तो अनुच्छेद 142 सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों और फैसलों को लागू करने का अधिकार देता है। यह निर्धारित करता है कि अपने अधिकार क्षेत्र के प्रदर्शन में शीर्ष न्यायालय अपने समक्ष आने वाले किसी भी मामले में पूर्ण न्याय प्रदान करने के लिए आवश्यक कोई भी निर्णय या आदेश जारी कर सकता है। संसद के द्वारा अधिनियमित किसी भी कानून या भारत के प्रेसिडेंट के कार्यकारी आदेश द्वारा प्रदान किए गए अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के ऐसे आदेश पूरे भारत में लागू किए जा सकते हैं, ठीक है। उसी अनुच्छेद के अकॉर्डिंग जो आपका सुप्रीम कोर्ट है, जो आपका सेक्स वर्कर है, उसके प्रोफेशन को आपका क्या कहा था,
पेशे के रूप में मान्यता दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि 2023 में मणिपुर में पद्मश्री पुरस्कार किसने जीता है। तो 2023 में आपसे फुल क्वेश्चन ये पूछा गया था कि 2023 में मणिपुर से पद्मश्री पुरस्कार पाने वाले कौन वो मंत्री हैं, मिनिस्टर पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर आपका थोना ओजम चाओवा होगा। ठीक है, मणिपुर से 2023 में 2 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। एक पुरस्कार दिया गया था मणिपुरी मार्शल आर्ट थांगता के प्रसिद्ध गुरु काक चिंग ताम सना थोइबा शर्मा को, और दूसरा जो पुरस्कार है वो दिया गया था आपका किसको दिया गया था भाई, तो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं थोना ओजम चाओवा को दिया गया था। तो इन दोनों का नाम याद रखिएगा। एक और नाम याद रखिएगा सनाइथोवा, जिसको थांगता के मार्शल आर्ट के लिए दिया गया था। और याद रखना है कि थांगता जो है वो आपका मणिपुर का एक मार्शल आर्ट है। जिस प्रकार जो कलारी पट्टू है कल ही आया था, कलारी पट्टू आपका केरल का है, उसी प्रकार थांगता आपका मणिपुर का एक मार्शल आर्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया एलोरा का कैलाश मंदिर किसने बनवाया था। रिपीटेड प्रश्न है। ठीक है, तो एलोरा का कैलाश मंदिर की बात करेंगे तो अगर आपसे वंश पूछा गया होगा तो वंश का राइट आंसर होगा आपका राष्ट्रकूट वंश। अगर आपसे पूछा गया होगा शासक का नाम तो कृष्ण प्रथम इसका राइट आंसर होगा। एलोरा का कैलाश मंदिर महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है और राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। राष्ट्रकूट वंश का स्थापना आपका दंती दुर्ग के द्वारा किया जाता है, इस बात को भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में 1973 में पहली तीरंदाजी राष्ट्रीय चैंपियनशिप कहाँ आयोजित किया गया था। हालांकि आपसे शायद ये पूछा गया था कि पहली तीरंदाजी राष्ट्रीय चैंपियनशिप आपका कब किया गया था, तो 1973 में किया गया था। कहाँ किया गया था, तो दिल्ली में किया गया था। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि माँ तुझे सलाम किसकी एल्बम गीत है। तो माँ तुझे सलाम की बात करते हैं तो ये दोस्तों आपका ए आर रहमान का गीत है, जो कि 1997 में इन्होंने आपका पब्लिश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि हॉर्स पावर शब्द का सबसे पहले उपयोग किसने किया था। तो हॉर्स पावर का सबसे पहले उपयोग आपका जेम्स वाट ने किया था। तो जेम्स वाट इसका राइट आंसर है। हॉर्स पावर शब्द का सबसे पहला उपयोग 18वीं शताब्दी के अंतकाल में स्कॉटलैंड के इंजीनियर जेम्स वाट ने किया। उसने वाष्प इंजनों से मिलने वाली शक्ति की तुलना अश्व यानी कि घोड़े की खींचने की शक्ति से की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया वर्तमान में सीबीसी के अध्यक्ष कौन है। सीबीसी पूछा गया था या सीआईसी पूछा गया था, दोनों में थोड़ा कन्फ्यूजन है। तो सीबीसी का पूछा गया होगा तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव होगा। अगर आपसे सीआईसी का पूछा गया होगा तो हीरालाल समारिया इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, हीरालाल समारिया आपका सीआईसी का होगा, लेकिन अगर आपसे सीबीसी का पूछा गया होगा तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव होगा। सीबीसी की जब हम लोग बात करते हैं तो सीबीसी यानी कि केंद्रीय सतर्कता आयोग भारत सरकार के विभिन्न विभागों की अधिकारियों कर्मचारियों से संबंधित भ्रष्टाचार नियंत्रण की सर्वोच्च संस्था है। इसकी स्थापना 1964 में किया गया था। ठीक है, 1964 में किया गया था। इस आयोग के गठन की सिफारिश सनातनम समिति के द्वारा है, जो कि किया गया था। भ्रष्टाचार रोकने से संबंधित सुझाव देने के लिए गठित किया गया और केंद्रीय सतर्कता आयोग संवैधानिक दर्जा स्टैच्यूटरी प्राप्त एक बहुसंसदीय संस्था है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका स्थिर मूल्य से राष्ट्रीय आय से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो स्थिर मूल्य पर राष्ट्रीय आय तैयार वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य है, जो सामान्य देश के निवासी एक वर्ष में उत्पादित करते हैं, जब आधार वर्ष की कीमत पर गणना की जाती है। आधार वर्ष एक नियमित वर्ष है जो मूल्य भिन्नता से मुक्त होता है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। बाकी लगभग सारे प्रश्न आपके साथ डिस्कस कर ही लिए गए हैं। बाकी जो भी क्वेश्चन एक दो छूट गए होंगे, जैसा कि ये क्वेश्चन यहाँ पर छूटा है कि पर्णपाती वन है उसमें पाए जाने वाला वृक्ष का नाम बताना था। तो पर्णपाती वन में वृक्ष पाए जाने वाला का नाम था, जिसमें ऑप्शन में आपका सागुन दिया गया था, जो कि आपका राइट आंसर था। तो सागुन को इसका राइट आंसर कर लेना है। एक आपका पूछा गया था कंप्यूटर से में भी है कि टेक्स्ट अलाइनमेंट कौन सा नहीं है। तो जस्टिफाइड इसका आपका राइट आंसर था। इसको भी आप लोग देख लीजिएगा भाई। इसके अलावा लगभग सारे प्रश्न हैं जो कि हमने आपके साथ लगभग डिस्कस कर लिए हैं। बाकी जो भी प्रश्न यहाँ पर आपको नहीं मिले होंगे, एक दो प्रश्न ही नहीं मिले होंगे, तो उसको हम लोग आपको क्या करेंगे भाई, पीडीएफ में देंगे। पीडीएफ कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। ठीक है, तो इसको भी देख लेना है। ये आपका जो नेशनल आर्चरी जो चैंपियनशिप है आपका 2023 का आया था। ठीक है, तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा, इसका क्या राइट आंसर हो सकता है। ठीक है, हम लोग इसको पीडीएफ में देने का प्रयास करेंगे। और पूछा गया था विच अलाइनमेंट इज़ नॉट अवेलेबल इन सेल पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर आपका जस्टिफाइड था। ठीक है, और क्या पूछा गया था, तो लगभग सारे प्रश्न आपका हो ही गए हैं। एक आपका इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम से कोई प्रश्न पूछा गया था भाई, तो उसको भी आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा क्या उसका राइट आंसर हो सकता है। एक आपका इकोनॉमिक SCZ से पूछा गया था, ये भी प्रश्न अभी नहीं मिल पाया है, तो इसको भी बताइएगा। सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन का चेयरमैन पूछा गया था, जिसका राइट आंसर सोमारिया है। हीरालाल सोमारिया, कौन सोमारिया है, तो उसको भी आप लोग देख लीजिएगा, हीरालाल हैं। ठीक है, तो यही सभी आपका पूछा गया था। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट ट्रिप के वीडियो में। वीडियो पसंद आया है वीडियो को लाइक कर दीजिए,
चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, पीडीएफ को लेने के लिए 2 व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, दोनों में से किसी एक पर संपर्क कर लीजिएगा तो आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। पीडीएफ बहुत ही आपका यूज़फुल है, यहीं से प्रश्न आपके लगभग सारे आ रहे हैं। एक बार हम देखने का प्रयास करें तो ये भी प्रश्न आपका वहाँ पर मिलता है, पीडीएफ में है। ब्रज उत्सव के बारे में तो नहीं कर सकते हैं, मे भी आपका नहीं वहाँ पर हो, लेकिन थॉमस कप के बारे में है, वो आपका बैडमिंटन से है, ये भी प्रश्न आपका मिल जाता है। मौलिक कर्तव्य से भी मिल जाता है, ठीक है। पॉपुलेशन ग्रोथ का वहाँ पर आपको नहीं मिलेगा, जनजाति का भी नहीं मिलेगा, ठीक है। बाकी अहिंसा दिवस का आपको मिलेगा, गतका का मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा मिलान करने के लिए जो डांस आया था वो सभी आपको मिलेगा, ये भी आपको नहीं मिलेगा वहाँ में, ठीक है। इसके अलावा मणिपुर से पद्मश्री पुरस्कार का भी मिल जाएगा, एलोरा का कैलाश मंदिर का भी मिल जाएगा, ठीक है। और हॉर्स पावर का भी मिल जाएगा, वर्तमान में सीबीएसई या सीआईएसई जो भी पूछा गया वो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो लगभग जो आपका ज़्यादा से 80 से 85% जो प्रश्न है आपको ये पीडीएफ में मिल जाएंगे, जो आप एसएससी फेज 12, एसएससी सीपीओ और सीएसएल ऑनगोइंग का पीडीएफ लेते हैं तो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।